मुगल बादशाहों की कहानियां तो हमने अक्सर सुनी हैं। मुगलों ने बहुत लंबे समय तक भारत पर राज किया। बाबर से लेकर औरंगजेब तक सभी मुगल बादशाहों ने भारत के एक बड़े हिस्से पर अपना कब्जा किया और वहां पर लंबे समय तक शासन किया। लेकिन आमतौर पर उनकी रानियों की कहानी कम ही मिलती है। अगर मिलती भी है तो सिर्फ इस बात को लेकर कि कौन सा बादशाह किस रानी को कितना प्यार करता था। मतलब यह कि रानी का अपना कोई वजूद नहीं था, कोई काम नहीं था। मुगल बादशाहों के बीच मगर एक ऐसी रानी भी थी जिसने पर्दे के पीछे रहकर पूरे हिंदुस्तान पर राज किया। जय मुगल साम्राज्य की सबसे ताकतवर रानी मानी जाती थी। इनकी ताकत मुगल बादशाहों के बीच में इतनी ज्यादा थी कि लोग उन्हें शातिर रानी कहने लगे थे। मुगल बादशाह जहांगीर इस रानी से सलाह किए बिना कोई काम नहीं करते थे। इस रानी को इस मुकाम तक पहुंचने के लिए क्या कुछ करना पड़ा, कैसे इस रानी ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया और कौन थी ये रानी, इस वीडियो में हम इस रानी के बारे में डिटेल में जानेंगे। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने कीमती विचार इस वीडियो के बारे में हमारे साथ साझा जरूर करना। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं इस वीडियो के टॉपिक के बारे में। जिस रानी की कहानी इस वीडियो में बताने वाले हैं उनका जन्म 1577 में हुआ था। उनका परिवार ईरान में खूब दबदबा रखता था। इस लड़की के दादा ईरान में खुरासन के गवर्नर माने जाते थे, गवर्नर की पदवी पर थे। लेकिन फिर परिवार के लिए टाइम कुछ ऐसा बदला कि इसी परिवार को ईरान छोड़ना पड़ गया। और जब इनके माँ बाप ने ईरान छोड़ा, इनके पिता ग्यास बेग और माँ असमत बेगम ने जब ईरान को छोड़ दिया, तभी जे लड़की का जन्म नहीं हुआ था। ईरान छोड़कर जे लोग कंधार की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में इनका सामान लूट लिया गया। बड़ी मुश्किल से परिवार कंधार पहुंचा, जो आजकल अफगानिस्तान में मौजूद है। वहीं पर ही इस रानी का जन्म हुआ और इस रानी के जन्म के बाद इनका नाम रखा गया मेहरुनिसा। कोई वक्त था जब खुरासन में गवर्नर का काम करता था इनका परिवार, लेकिन अब इतने बुरे दिन चल रहे थे उनके के काम करने के लिए फिर खुरासन से दिल्ली आना पड़ा। जहीं से मेहरुनिसा ने नूरजहां बनने की कहानी की शुरुआत होती है। अब दिल्ली आने के बाद ही सफर शुरू होता है मेहरुनिसा से नूरजहां बनने का। उस वक्त दिल्ली की गद्दी पर बादशाह अकबर बैठे हुए थे। उन दिनों अकबर के दरबार में ग्यास बेग को नौकरी मिल गई। एक बार फिर से उनके परिवार के हालात अच्छे होने लगे। फिर आगे चलकर ऐसा समय आया जब मेहरुनिसा की शादी अकबर के बेटे के साथ हो गई और अकबर के बेटे का नाम था जहांगीर। मेहरुनिसा की जहांगीर से पहली शादी नहीं थी। मेहरुनिसा की पहली शादी 1594 में शेर अफगान से हुई। शेर अफगान जो कि सम्राट अकबर के अधीन एक सैनिक की पदवी पर थे। शादी के बाद मेहरुनिसा को एक बेटी हुई जिसको लाडली बेगम के नाम से जाना गया। सन 1607 में एक संघर्ष के दौरान शेर अफगान की मृत्यु हो गई। ते मृत्यु के बाद फिर मेहरुनिसा और उसकी बेटी लाडली को आगरा वापस लाया गया। रुकैया सुल्तान को उनकी बेटी लाडली बेगम की देखरेख के लिए रखा गया। अब जब मेहरुनिसा आगरा आई तब मेहरुनिसा की खूबसूरती की चर्चा हर तरफ होने लगी थी। कहने का मतलब कि नूरजहां अब फेमस होने लगी थी। नूरजहां जिसे इतिहास में मेहरुनिसा और नूरजहां के नाम से भी जाना जाता है, पहली बार उसे जहांगीर ने नौरोज के त्योहार पर देखा। और जब नूरजहां को उर्फ मेहरुनिसा की खूबसूरती को जहांगीर ने पहली बार देखा तो देखता ही रह गया। मेहरुनिसा हद से ज्यादा खूबसूरत थी, जो भी उसे देखता दंग रह जाता और जहांगीर भी अपना दिल हार बैठा था। अब जहांगीर ने मेहरुनिसा के साथ शादी रचाने के लिए शादी का प्रस्ताव भेजा। इसके बाद जहांगीर ने मई सन 1611 को मेहरुनिसा से निकाह कर लिया और निकाह के बाद जहांगीर से शादी करने के बाद ही अब शुरुआत होती है मेहरुनिसा से मलिकाए हिंदुस्तान बनने की कहानी। शादी के बाद मेहरुनिसा को नाम मिला था नूर महल
और इस नाम के बाद फिर से जहांगीर ने 20 मार्च सन 1616 को एक फरमान जारी कर दिया। जहांगीर ने फरमान जारी करते हुए कहा कि आज से नूर महल बेगम को नूर जहां बेगम कहा जाएगा, यानी कि अपनी बीवी का नाम जहांगीर ने लाइट ऑफ द पैलेस से बदलकर लाइट ऑफ द वर्ल्ड कर दिया था। लाइट ऑफ द पैलेस का मतलब महल की रोशनी और लाइट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब है दुनिया की रोशनी। लाइट ऑफ द वर्ल्ड बनाकर बादशाह ने ये इशारा कर दिया था कि आने वाले वक्त की मलिका यही है। ब्रिटिश ऑफिसर थॉमस रो ने जहांगीर के शासनकाल को 3 साल बहुत करीब से देखा था और थॉमस रो की माने तो नूरजहां उस समय की सबसे ताकतवर शख्सियत थी। जहांगीर ने नूरजहां को सरकारी कामों के सलाह मशवरे में भी शामिल करना शुरू कर दिया था। उस पर बहुत सारी जिम्मेदारियां डाल दी गई थी। नूरजहां ने इसको बाखूबी निभाया और उसके हुनर का असर कुछ ऐसा हुआ कि धीरे धीरे वह पर्दे के पीछे से मुगलिया शासन चलाने लगी। उसकी देखरेख में मुगल शासन फलने फूलने लगा था। वह मुगल साम्राज्य की एकमात्र ऐसी मलिका थी जिनके नाम पर मुगलिया सिक्के जारी कर दिए गए थे। शाही मोहर और सरकारी आदेशों फरमानों पर भी उनकी सहमति जरूरी हो गई थी। कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का कामकाज हो, महिलाओं के मामले हों, घरेलू मामले हों, विदेशी व्यापार हो, व्यापारियों से टैक्स कलेक्ट करने की व्यवस्था हो, इन सब पर उनकी पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत हो गई थी। उनके फैसलों ने आगरा को कारोबार का गढ़ बना दिया था। कई इतिहासकारों का तो यही मानना है कि नूरजहां इतनी शातिर रानी थी कि उन्होंने जहांगीर के नशे में डूबे रहने का फायदा उठाया। दरअसल बात यह है कि जहांगीर शराब का आदी हो चुका था। वो बहुत ज्यादा शराब पीता था और जब जहांगीर ने मलिकाए हिंदुस्तान नूरजहां को इस पदवी से निवाजा तो नूरजहां ने ईरान से आए अपने परिवार को मुगलों का सबसे करीबी बना दिया था। इसलिए ही उसने सन 1612 में अपने भाई आसिफ खान की बेटी, जिसे इतिहास में मुमताज महल के नाम से जाना जाता है, उसका निकाह शाहजहां से करा दिया। अपनी पहली शादी से नूरजहां को एक बेटी हुई थी जिसका नाम था लाडली, जिसका जिक्र हम पहले ही वीडियो में कर चुके हैं। नूरजहां ने अपनी बेटी लाडली बेगम का निकाह भी साल 1620 में जहांगीर के चौथे बेटे शहरयार से करवा दिया था, यानी कि जो कल तक माँ बेटी थी आगे चलकर वही सास और बहू बन गई। और जहांगीर अपने बेटे की बारात लेकर नूरजहां के पिता के घर पहुंचा था अपने बेटे की शादी लाडली बेगम के साथ करवाने के लिए। वह नूरजहां ही थी जिसने अपने पिता को जहांगीर से इत्माद-उद-दौला का खिताब दिलवाया था। ये बहुत बड़ी एक पदवी थी। इतना ही नहीं, इसके बाद साल 1625 में नूरजहां ने अपने भाई आसिफ खान को लाहौर का गवर्नर बनवा दिया। गवर्नर बनवाने के बाद फिर नूरजहां ने शाहजहां का मुख्यमंत्री भी अपने भाई आसिफ खान को ही लगवा दिया। मुगल टाइम के पीरियड के दौरान बने 2 खूबसूरत मकबरे आज भी दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं और वो मकबरे मुगलिया सल्तनत के नाम पर नहीं है बल्कि ईरान से आए हुए इसी परिवार के लोगों के हैं। नूरजहां ने आगरे में अपने पिता का बब्बे मकबरा उतमाद उद दौला का मकबरा बनवाया जिसे बेबी ताज भी कहा जाता है। दूसरा उसकी भतीजी मुमताज महल का मकबरा है। नूरजहां को गुलाब के इत्र, जरदोजी की कढ़ाई और नए वस्त्रों को जैसे कि नूर महली पोशाकों के आविष्कार का भी श्रेय दिया जाता है। इत्माद-उद-दौला का मकबरा नूरजहां ने बनवा दिया और मुमताज महल के लिए जो ताज महल बनवाया गया वही इस मकबरे की तर्ज पर ही बनाया गया था। इसी काम के आधार पर कई इतिहासकार नूरजहां को शातिर महारानी का खिताब देते हैं। बहुत सारे इतिहासकार यही लिखते हैं कि नूरजहां और
जहांगीर के बीच में ऐसी कोई टेंशन नहीं थी। उल्टा जहांगीर के लिए नूरजहां बहुत ही अच्छी एडवाइजर थी, एक अच्छी पॉलिटिशियन थी, एक ऐसी बीवी थी जिसको आर्ट और कल्चर से बहुत ज्यादा लगाव था। नूरजहां को बाग लगाने का भी बड़ा शौक था, इसलिए नूरजहां ने श्रीनगर में प्रसिद्ध शालीमार बाग का निर्माण भी करवाया। यह भी माना जाता है कि नूरजहां ने गुलाब की पंखुड़ियों से इत्र निकालने की विधि भी खोजी थी। उन्होंने मुगल दरबार में रेशम, जरदोजी की कढ़ाई और नई तरह की साड़ियों और गहनों को लोकप्रिय भी बनवाया था। जहांगीर ने खुद अपनी बीवी के बारे में बहुत सारी तारीफें लिखी हैं, इसलिए उन्हें शातिर रानी कहना बिल्कुल भी जायज नहीं होगा। किताब एक्सप्रेस के अनुसार नूरजहां एक ऐसी रानी थी मुगल बादशाह की सत्ता पर, जहां पर सिर्फ पुरुषों की ही चलती थी, वहां पर नूरजहां ने महिलाओं के लिए एक स्थान बना दिया था। जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां की ताकत बहुत बढ़ती गई और उसकी पोजीशन बहुत ही शक्तिशाली और मजबूत रही। मुगल काल में शायद ही इतनी ताकतवर कोई महारानी रही होगी। उसकी पावर और पकड़ दिन ब दिन मजबूत होती चली गई, लेकिन स्थिति तब बदल गई जब सन 1627 में जहांगीर की मौत हो गई। जहांगीर के निधन के बाद बादशाह बने शाहजहां। शाहजहां के बादशाह बनने के बाद शाहजहां ने अपनी सौतेली मां यानी के नूरजहां को सिर्फ महल तक ही समेट कर रख दिया था। उसकी सारी पावर सीमित हो चुकी थी और हालात ऐसे बन चुके थे कि दोनों के बीच कई बार टकराव की स्थिति भी बनी। ऐसी स्थिति बनने का सबसे मुख्य कारण यही था कि नूरजहां शहरयार को सल्तनत का बादशाह बने देखना चाहती थी, क्योंकि शहरयार मिर्जा के घर में उसकी बेटी ब्याही हुई थी। शहरयार उसका दामाद बना था और दूसरी तरफ शाहजहां जो गद्दी पर बैठा था, शाहजहां के घर में उसकी भतीजी मुमताज महल थी। लेकिन अब शाहजहां के हाथ में कुछ भी नहीं रहा था। उसकी सारी पावर, शक्ति, सब कुछ धीरे धीरे खत्म होता चला गया। उसकी स्थिति अब ऐसी बन चुकी थी कि उसके पास अब ना तो शक्तियां रही थी, ना ही अब कुछ करने का हौसला बचा था और ना ही उसके पास अब इतनी उम्मीद थी कि वो कुछ कर पाती। इसलिए उन्होंने बहुत ही सिंपल साधारण जिंदगी व्यतीत करनी शुरू कर दी थी। वे अपनी बाकी की बची हुई जिंदगी आर्ट और लिटरेचर में गुजारने लगी थी। फिर वो वक्त भी आ गया जब सन 1645 में 68 वर्ष की आयु में नूरजहां की मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद नूरजहां को उनके ही द्वारा बनाए गए लाहौर में शहादरा बाग में एक मकबरे में दफना दिया गया। ये मकबरा इनके द्वारा ही बनवाया गया था। नूरजहां को उनके पति जहांगीर के बिल्कुल पास ही दफनाया गया। नूरजहां को कला और संस्कृति की रक्षक माना जाता है। नूरजहां ने एक से बढ़कर एक मकबरे, महल बनवाए। यही कारण है कि नूरजहां आज भी भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोक साहित्य में जिंदा है, मौजूद है। नूरजहां ने अपने काल में बड़ी से बड़ी पेंटिंग बनवाई। सच यही है कि जहांगीर के शासनकाल के दौरान नूरजहां की पावर जहांगीर से भी ज्यादा हो चुकी थी। जहांगीर नूरजहां के आने के बाद एक नाम मात्र का बादशाह बनकर रह गया था। जहांगीर ने अपनी सारी पावर, सारी शक्ति नूरजहां के हाथों सौंप दी गई थी और नूरजहां ने अपने शासनकाल के दौरान बहुत ही मजबूती से अपनी पकड़ बनाए रखी थी। ये थी मुगलिया सल्तनत की वो महान, दलेर और शक्तिशाली मलिका-ए हिंदुस्तान, जिसके बारे में आज हमने इस वीडियो में जाना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके कीमती विचार कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर करना। ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। किसी और टॉपिक पर अगर आप हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर साझा करें। हम कोशिश करेंगे कि आपके अनुसार उस टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।